नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर आपने दिसंबर 2020 के सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा अभी तक तो यहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए जनवरी 2021 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का सार संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा वीडियो एमसीक्यू का आया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी कोई हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है आज का। हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कहां पर हुआ है? तो पहला चरण जो उसका हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था, पहला चरण। और मालाबार नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण, जिसके अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल हो रही हैं, दूसरा चरण जो हुआ था वह उत्तरी अरब सागर में इसका दूसरा चरण हुआ था। ठीक है, पहला चरण हुआ है बंगाल की खाड़ी में, दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में अमेरिका व किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कैरेट 2020 का आयोजन हुआ है? CARAT 2020। तो इसका आयोजन जो हुआ था वह अमेरिका का बांग्लादेश के साथ हुआ है। CARAT का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर कोऑपरेशन ऑफ रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच किस देश से भारत आया है? 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा बैच। पहला बैच जो कि 5 राफेल जिसमें आए थे 28 जुलाई को भारत में पहुंचे थे, और यह जो राफेल आ रहे हैं यह फ्रांस देश से आ रहे हैं। वहां की कंपनी है द असॉल्ट एविएशन, उसकी तरफ से भारत को यह राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश बना है? पेरिस जलवायु समझौते से उस देश का नाम अमेरिका है। औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश वह अमेरिका है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल करी है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनका नाम है जो बाइडेन। आप यहां देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? संघाई सहयोग संगठन SCO परिषद। तो आंसर इसका है यहाँ पर रूस ने अध्यक्षता की थी इस सदस्य देशों के जो राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था संघाई सहयोग संगठन का, अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का आयोजन कहां पर हुआ है? विश्व स्वास्थ्य एक्सपो जो उसका दूसरा संस्करण था यह, इसका आयोजन वुहान, चीन में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, आंसर यहाँ पर हो जाएगा वियतनाम के प्रधानमंत्री ने इस 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिनका नाम है ग्वेन जुआन फुक। इनका नाम है ग्वेन जुआन फुक, वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। हाल ही में वर्चुअली रूप से आयोजित ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन किया। तो राइट आंसर है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में G20 के 15वें शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? G20 का 15वां शिखर सम्मेलन, राइट आंसर यहाँ पर सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है। हाल ही में कौन से देश ने एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? एपेक शिखर सम्मेलन, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है मलेशिया के द्वारा। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहिद्दीन यासीन।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में भारत को कौन से वर्ष के लिए G20 की मेजबानी दी गई है? G20 2020 में सऊदी अरब के द्वारा G20 की मेजबानी की गई है, 2021 में इटली को दी गई है और 2022 में इंडोनेशिया। भारत को 2023 के लिए G20 की मेजबानी दी गई है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में किस देश के चुनाव में आंग सान सूकी के पार्टी ने वहां पर बहुमत हासिल किया है? ये इनका फोटो आप देख सकते हैं, आंग सान सूकी। आंसर है म्यांमार। म्यांमार देश के चुनाव जो हुए थे वहां पर आंग सान सूकी जो पार्टी है उसने वहां पर बहुमत हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक रणनीति जारी की है? WHO के द्वारा सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने के लिए हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वैश्विक रणनीति जारी की गई है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य चल रहे एक सैन्य संघर्ष को रूस के द्वारा वहां पर शांति समझौता करवाया गया है? उन दोनों देशों का क्या नाम है? आंसर है आर्मेनिया और अजरबैजान। दो देश हैं जहां पर संघर्ष को वहां के रूस के द्वारा शांति समझौता वहां पर करवाया गया है, आर्मेनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में किसके द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है? गंगा उत्सव 2020, इसका आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन यानी NMCG और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन का मकसद है गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाजरानी या शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये। मंत्रालय का नाम चेंज किया गया है, तो इसका नाम अब रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम रखा गया है शिपिंग मंत्रालय का। इससे पहले एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कब से कब तक के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है? किसी भी 4 पहिया वाहन को अब टोल से जब गुजरना हो तो वहां पर फास्टैग अनिवार्य होगा। तो 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अब लागू कर दिया गया है राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है? सौर आधारित, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इस भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? लीची, यहाँ फोटो देख सकते हैं, तेजपुर लीची है, किस राज्य की है? आंसर है यहाँ पर असम की तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? चंदन संग्रहालय, आंसर है मैसूर जो कि कर्नाटक में है, वहां पर भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया? स्टैच्यू ऑफ पीस, आंसर है राजस्थान के पाली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस यानी शांति की जो मूर्ति की स्थापना की गई है, जो कि जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रख दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह हवाई अड्डा, आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है यह हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में भारत के जो 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं सार संग्रह के, उनको हम इस पार्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता किसने की है? इस कार्यक्रम की, आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है।
नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक जल केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है? जल केंद्र का आंसर है, भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जल केंद्र का वर्चुअली रूप से उद्घाटन वहां किया है। जल केंद्र का नेतृत्व भारत की ओर से आईआईटी गुवाहाटी ने किया है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है, इस जल केंद्र का। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में आत्मनिर्भर पैकेज 3 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? आत्मनिर्भर पैकेज 3 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज 3 की हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सूचकांक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक आंसर है 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। वहीं 2019 में भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक से संबंधित है, जहां भारत को 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, वहीं पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन सा है? आंसर है हांगकांग। हांगकांग शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार सबसे महंगा शहर है, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान पेरिस फ्रांस, तीसरा स्थान है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में अधिसूचित फलों व सब्जियों के परिवहन पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? आंसर है यहाँ पर केंद्र सरकार ने 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत। नेक्स्ट आता है, हाल ही में जारी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्य के रूप में उभरा है? डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट आंसर यहाँ पर है महाराष्ट्र राज्य लगातार तीसरी बार डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार लगातार 3 वर्षों में अधिकतम वृद्धि सुधार वाले राज्यों के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पार्ट आता है, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? नेपाल ने राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे को नेपाल ने अपने मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में केपी शर्मा ओली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस मलयालम लेखक ने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020, तो राइट आंसर यहाँ पर है एस हरेश इनका नाम है, जिन्हें हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। उनका उपन्यास का नाम था मुस्टैच। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुई है? संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में आंसर है इसका विदिशा मैत्रा इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है और वहां के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट आता, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? आंसर है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका, जिन्हें हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बता, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, राइट आंसर इनका नाम है सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो इनका। साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन और एक मोबाइल ऐप बनाई उन्होंने, साइबर टीन्स, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बता, हाल ही में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 7वीं बार आंसर यहाँ पर है नीतीश कुमार, हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस स्कॉटिश लेखक ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? बुकर अवार्ड 2020, नाम है इनका डगलस स्टुअर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनका फोटो, और यहाँ पर इनकी ये बुक है जिसके लिए इनको बुकर अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने पर एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड उनको दिया गया है? आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है,
और वहां पर बाघों की संख्या दोगुनी करने पर वहां के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? मलयालम फिल्म, उसका नाम है जल्लीकट्टू। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? ऋचा चड्ढा, यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनको अवार्ड दिया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें आएगा खेल परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण सार संग्रह के बिंदु जो बनते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम, ये इनका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है? पेरिस मास्टर टेनिस 2020, आंसर है इसका डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, उन्होंने हाल ही में पेरिस मास्टर टेनिस 2020 जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आईपीएल 2020 किस टीम के द्वारा हाल ही में जीता गया है? ड्रीम 11 आईपीएल 2020 हाल ही में मुंबई इंडियंस टीम के द्वारा जीता गया है और लगातार 2019 और 2020 दो वर्षों में मुंबई इंडियंस के द्वारा आईपीएल 2020 को जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को मिली है? ऑरेंज कैप यानी कि आईपीएल में सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? ऑरेंज कैप मिली है केएल राहुल को, जो कि किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आईपीएल से संबंधित है, आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे मिली है? पर्पल कैप यानी होती है सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है, पर्पल कैप, जो कि कागिसो रबाडा को दी गई है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट आता है, हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन F1 ड्राइवर हैं, लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता। है स्क्रीन पे इनका फोटो है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष के अंत में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी की ट्रॉफी को छठी बार लगातार उन्होंने जीता है? लगातार इसमें नहीं है, यह मतलब कुल मिला के इन्होंने छठी बार नंबर 1 का खिताब की ट्रॉफी उन्होंने जीती है। उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ये स्क्रीन पे इनका फोटो है, नोवाक जोकोविच। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द किया गया है। इसका आयोजन कहां पर होना था? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021, आंसर इसका है भारत में इसका आयोजन होना था। भारत अगले साल यानी कि 2022 में विश्व कप के संस्करण की मेजबानी करेगा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 में भारत में होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। अब यह 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आयोजित एटीपी टूर फाइनल्स 2020 किसने जीता है? एटीपी टूर फाइनल्स 2020 डेनियल मेदवेदेव इनका नाम है, इन्होंने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराया, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, उनको हराकर एटीपी टूर फाइनल्स 2020 को जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने? क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहा जाता है, उसके हाल ही में चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन हुआ है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? डिएगो मैराडोना, आंसर इसका अर्जेंटीना। यहाँ स्क्रीन पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट आता है पॉइंट इसमें, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग, जो कि फुटबॉल की रैंकिंग होती है टीम की, भारतीय टीम कौन से स्थान पर आ गई है? भारतीय टीम पहले 108वें स्थान पर थी, 108वें स्थान पर थी, जो कि अब वर्तमान में भारत 104 स्थान पर 104वें स्थान पर आ गई है। भारतीय फुटबॉल टीम पहले स्थान पर है फीफा रैंकिंग में। फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है बेल्जियम की टीम, भारत का स्थान है 104। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली है? पर्पल कैप मिली है कागिसो रबाडा को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, उन सभी को इस पार्ट में हम देखते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किसे लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया है? लोकसभा महासचिव, आंसर है उत्पल सिंह को हाल ही में लोकसभा महासचिव नियुक्त किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हाल ही में? सीमा सड़क संगठन के, आंसर उसका है राजीव चौधरी, हाल ही में निदेशक बने हैं सीमा सड़क संगठन के। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं?
राजस्थान के मुख्य सचिव। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं निरंजन कुमार आर्य। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है विदिशा मैत्रा, जिन्हें हाल ही में, ये भारतीय राजनयिक है, इनको संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक, आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं, उनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर संसदीय संघ का जो बाह्य लेखा परीक्षक उनको बनाया गया है, जिनेवा में स्थित है जो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा दिवस और थीम से रिलेटेड जो भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं इस जनवरी 2020 के घटना चक्र से। पहला पॉइंट आता है इसमें, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020। आंसर इसका है 7 नवंबर को मनाया गया हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है 11 नवंबर को, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जो जन्मतिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। हर साल यह धन्वंतरी जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 13 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड टॉयलेट डे हाल ही में 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर की थीम। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया गया है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से लेकर 21 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी हर स्वास्थ्य केंद्र हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता समानता और गरिमा। इस थीम के साथ राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से लेकर 21 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? संविधान दिवस 26 नवंबर को हाल ही में संविधान दिवस मनाया गया है। आज के दिन वर्ष 1949 में संविधान को अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था यह 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, इसमें अंतरिक्ष से जुड़े हुए जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ कौन सा सैटेलाइट भेजा है? PSLV C49 के साथ 10 उपग्रह भेजे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, पहला वर्ल्ड का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट आता है, किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? उस एजेंसी का नाम है स्पेसएक्स, जो कि एक अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जबकि जो स्पेसएक्स है यह वहां की निजी एक स्पेस एजेंसी है। हाल ही में किस देश ने चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक चांग ई मिशन को लॉन्च किया है? चांग ई मिशन को चीन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। चांद से सैंपल लाने के लिए वहां पर ऐतिहासिक एक मिशन शुरू किया है, चांग ई मिशन। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 को लॉन्च किया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसने कि PSLV C49 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS। नेक्स्ट पार्ट आता है संयुक्त युद्धाभास, जो भी इस जनवरी 2021 के संस्करण में संयुक्त युद्धाभास जितने भी हुए उनसे रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुआ संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां पर हुआ है? सागर कवच
आंसर इसका है ओडिशा में आयोजन इसका किया गया था संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम था सागर कवच। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने के विशेष बलों ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया था? उसका नाम है बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक जो कि भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों के द्वारा किया गया था, जो कि अंडमान और निकोबार कमांड के निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड के ऊपर 3 दिवसीय एक अभ्यास था, संयुक्त अभ्यास बुल स्ट्राइक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अंडमान सागर में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 किन देशों के मध्य हुआ था? अंडमान सागर में आयोजित हुआ था त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिटमैक्स 2020, जो कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों ही देशों का एक संयुक्त अभ्यास था। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का जो यह दूसरा संस्करण था, जो कि अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त रूप से कौन सा समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में? आंसर इसका है सिम्बैक्स 2020। 23 से लेकर 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें विविध क्वेश्चन, जो भी इन पार्ट्स के अलावा जो भी अलग क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन सभी को हम इस पार्ट में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है, इस वर्ष का हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया गया है, जो कि यह फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, आंसर है नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका नाम है वागीर। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में कौन से मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया था? लोकल फॉर दिवाली अभियान, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान चलाया गया है। हाल ही में कीठम झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? कीठम झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। कीठम झील जो कि उत्तर प्रदेश की आगरा की कीठम झील है, जिसे सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, उसे हाल ही में रामसर साइट्स में इसको शामिल किया है। वर्तमान में अब कुल मिलाकर रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है 41। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हाल ही में लोनार झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? कीठम झील जो कि उत्तर प्रदेश की थी, और लोनार झील यह महाराष्ट्र की झील है, जिसे हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया है। कुल रामसर साइट्स की संख्या हुई है 41। नेक्स्ट, हाल ही में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की सूची में भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान हासिल हुआ है इस सूची में। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जीएसटी भवन पंचकुला हरियाणा में जीएसटी भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाल ही नेक्स्ट आता है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में तेज चक्रवाती तूफान आया था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है निवार नामक एक चक्रवाती तूफान आया था हाल ही में बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 माना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार क्वारंटाइन शब्द को हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर चुना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, यहाँ पर प्रदूषित शहर की सूची में पहला स्थान दिया गया है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार नई दिल्ली इसमें 229 पीएम रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है सबसे प्रदूषित शहरों में। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे आपके अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू किया है? द्वारे आपके अभियान, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हाल ही में द्वारे आपके अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य ने शुरू की है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कि श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर, जहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको जनवरी से लेकर 2020 दिसंबर तक के सारे पीडीएफ और वीडियो के लिंक आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।